आखिरी मर्तबा हमारे लाए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बिलाद हरमैन शरीफैन दुनिया के सारे मुल्कों में सबसे प्यारा देश, सबसे प्यारा वतन कि यहाँ हरमैन शरीफैन हैं। मक्का मुकरमा है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। मदीना मुनव्वरा है जहाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्र आयशा में आराम फरमा रहे। मक्का में बैतुल्लाह है जहाँ अल्लाह की इबादत के लिए अहले ईमान पूरी दुनिया से आते हैं। मदीना में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मस्जिद है जहाँ एक नमाज के बदले 1000 नमाज का अल्लाह अजर अता फरमाता है। और सऊदी हुकूमत खादिम हरमैन शरीफैन और उनकी पूरी हुकूमत इन हाजियों और उम्रा करने वालों की खिदमत में दिन रात एक किए हुए हैं। अपने नाम के साथ बतौर शर्फ खादिम हरमैन शरीफैन ये लक़ब लगाते हैं कि हम खुदाम हैं अल्लाह के घर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक मस्जिद के, और यहाँ आने वाले ज़ायरीन के उनकी खिदमत हमारे लिए शरफ। लेकिन जितनी सऊदी हुकूमत अहले ईमान अहले इस्लाम के साथ मोहब्बत करती है, उनका ख्याल रखती है, कुछ गिरोह उनके खिलाफ उतनी ही झूठी बातें, उतनी ही गलत बातें दुनिया में फैलाते हैं। होना तो चाहिए कि एहसान के बदले में एहसान किया जाए। अब देखिए मलिक अब्दुल्ला रहमहुल्लाह ने एक मीटिंग के अंदर $1 मिलियन गजा के मुसलमानों के लिए मंजूर किया, और जब मलिक अब्दुल्ला फोत हुए तो गजा की मस्जिद में खुतबा देते हुए इमाम उनके लिए मगफरत की दुआ करता है तो अवाम उनके खिलाफ शोर करना शुरू कर देती है। पूरी दुनिया में कहीं कोई मुसीबत आ जाए, पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आया, सैलाब आया, तो सबसे पहले बिलाद हरमैन शरीफैन ने कदम बढ़ाकर अपने भाइयों को संभाला, माल खर्च किया, उनके लिए मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए, घर बनाए, खाने पहुंचाए, हस्पताल लगाए, क्या कुछ नहीं किया। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के किसी मौके पर किसी मुल्क में कोई आफत आए तो सबसे पहले इंसानियत की खिदमत में खादिम हरमैन शरीफैन और बिलाद हरमैन की ये हुकूमत रशीदा आपको नजर आएगी, ये खिदमत करने के लिए वहां पहुंच जाएगी। उसके बावजूद सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा, सबसे ज्यादा झूठ इन्हीं के खिलाफ बोला जाएगा। सबसे ज्यादा खिदमत भी ये करते हैं और सबसे ज्यादा लोग नफरत भी इन्हीं के साथ करते हैं। क्यों? ये क्यों समझना बहुत जरूरी है। क्यों की वजह ये है कि ये अकीदा तौहीद के मानने वाले हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाले हैं, ये गैरुल्लाह की इबादत करने वाले नहीं। पूरे सऊदी अरब के अंदर आप घूम जाएं, मुझे 26 साल हो गए सऊदीया में, किसी एक गांव, किसी एक शहर, किसी एक कोने में आपको कोई घोड़े शाह, कोई खोते शाह, कोई बटेरे शाह, कोई तीतर शाह, कोई कामा वाली सरकार, कोई बाबा जी, कोई शाह जी, कोई शेख जी, कोई हजरत जी, कोई मुर्शिद जी का मज़ार, कोई कब्र परस्ती, कोई धमाल, कोई मेले, कोई उर्स, कोई लकी रानी सर्कस नहीं नजर आएगी। यहां अल्लाह की इबादत होती है, मस्जिदें मिलेगी, गांव गांव में मस्जिद। सफर के दौरान आप रोड के ऊपर बनी हुई मस्जिदें देखेंगे कि मुसाफिरों को नमाज के वक्त कोई दिक्कत ना हो। रमजान के अंदर आपको हर मस्जिद के बाहर इफ्तारियां करते हुए मुसलमान नजर आएंगे। तो जो इनको गालियां देते हैं या इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके दिल में शिर्क और अहले शिर्क की मोहब्बत है, इनसे नफरत की बुनियाद अकीदा तौहीद है। वो चाहते हैं कि उनके देशों की तरह यहां भी शिर्क फैले तो वो बड़े राजी होंगे, क्योंकि चूंकि ये किताब और सुन्नत पर अकीदा तौहीद पर बाकी है, इनके मंशूर कुरान हकीम को बतौर मंशूर तस्लीम किया जाता है, तो नफरत है किताब और सुन्नत से, नफरत है अकीदा तौहीद से। और हमारी इस बातों पर लोगों को बड़ा गुस्सा आएगा, बड़ी गालियां देंगे। ये ईरान नवाज मीडिया आपको गालियां देता हुआ नजर आएगा, दे ले गाली, हमें कोई परवाह नहीं। हम इनसे मोहब्बत करते हैं अकीदा तौहीद की बुनियाद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से, कि पूरी इस दुनिया पर इससे मुबारक कोई जगह और नहीं जहां ला इलाहा इल्लल्लाह गालिब हो, कब्र परस्ती के शिर्क का एक जर्रा भी आपको नजर ना आए। न काले धागों से तबर्रुक, न हाथों में कड़े और
مندریے پہن کر شرک اور اہل شرک کی عبادت گاہیں اور ایسے شرکیہ مناظر دیکھنے کو نہیں ملتے. یہاں جہاں بھی جاؤ گے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں آئیں گی. تو پیارے بھائی اپنی زبانوں کو سنبھالیے، ان کی خدمات کو دیکھیے. قرآن مجید کے تراجم دنیا بھر کی زبانوں کے اندر مدینہ منورہ سے چھپتے ہیں، مجمع ملک فہد سے، اور پوری دنیا میں تقسیم ہوتے ہیں. اور ہر دور کے خادم حرمین شریفین، وہ ملک فہد رحمہ اللہ ہو یا ملک عبداللہ رحمہ اللہ ہو یا خادم حرمین شریفین ملک سلمان حفظہ اللہ ہو، ہر دور کے اندر وہ قرآن چھپ رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے، دنیا بھر کی زبانوں میں توحید کا پیغام پہنچ رہا ہے. یہ قرآن ترجمے سے لوگوں کے گھروں تک پہنچانا لا الہ الا اللہ کا درس پہنچانا ہے. اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. کوئی ہماری اس محبت کی بنا پر ہمیں گالیاں دیتا ہے تو دے لے، ہمارا ہر اہل توحید سے محبت کا رشتہ ہے. اور سچ فرمایا امام عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ نے کہ سعودی عرب کا دشمن حقیقت میں عقیدہ توحید کا دشمن ہے. جس کو عقیدہ توحید سے نفرت ہے وہ بلاد حرمین سے نفرت کرتا ہے، یہاں کے حکمرانوں سے اور یہاں کے علماء سے نفرت کرتا ہے. تو ہم پر واجب ہے کہ ہم بلاد حرمین کے حکام اور عوام اور علماء کے شانہ بشانہ کھڑا، اور وہ کسی میدان میں بلاد حرمین پر ہونے والا حملہ، وہ میڈیا کے ذریعے ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، کسی بھی طرح ہو، اس میں صف اول میں کھڑے ہو کر بلاد حرمین کا دفاع کریں. کیونکہ یہاں اللہ کا گھر ہے، یہاں رسول کریم کی مسجد ہے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی دعوت توحید کی آثار پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر یہاں پر ہے. اور سب سے بڑی بات کہ جب انسان ایمان والا ہوتا ہے تو اللہ امن کی دولت سے نوازتا ہے. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. امن کی دولت سے مالا مال ہے یہ بلاد حرمین شریفین. اور اللہ سے دعا ہے، اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، بلاد حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یہاں کے حکام اور علماء اور عوام کی حفاظت فرما، اور یہ توحید کا جھنڈا یہاں لہراتا رہے، یہ توحید کا درس ملتا رہے، اور یہاں پر یہ امن کی دولت قائم رہے. جتنے شریر شر پھیلانے کی فکر کرتے ہیں، بلاد حرمین کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، اللہ ان کے اس شر کو انہی پہ لوٹا دے اور بلاد حرمین کی حفاظت فرما.